So hey guys, this is Swayam Singh. Welcome to Eduvacers. Hope you are doing great. So in today's video, we will be solving LeetCode's question number 75, that is sort colors. Or if you have seen in Striver's SD sheet, then it is sort an array of zeros, ones and twos. तो इस क्वेश्चन में हम लोग एक सिंपल सा अप्रोच फॉलो करेंगे एंड इसके जो ब्रूट फोर्स एज वेल एज जो ऑप्टिमाइज अप्रोच होगा दोनों हम लोग बिग ऑफ एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कोई भी सॉर्टिंग का फंक्शन यूज करोगे डायरेक्टली तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो बिग ऑफ एन से ग्रेटर ही आएगी। ठीक है, तो ऑलरेडी इसमें मेंशन है कि यू डू नॉट हैव टू यूज एनी काइंड ऑफ लाइब्रेरी सॉर्ट फंक्शन। तो यहाँ पे हमको डायरेक्टली कोई भी लाइब्रेरी का सॉर्ट फंक्शन यूज नहीं करना है। इफ यू आर यूजिंग पाइथन या सी प्लस प्लस तो वहां पे वी कैन डायरेक्टली राइट अ सिंगल स्टेटमेंट एंड कैन गेट आवर आंसर। तो हमको वो नहीं करना है। व्हाट वी हैव टू डू इज, हमारे पास तीन कलर्स गिवन है, ठीक है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नंबर से, दैट इज 0, 1 एंड 2। तो इसमें हमको करना क्या है, द थिंग दैट इज रिटन हियर इज सॉर्ट देम इन प्लेस। तो इन प्लेस का मतलब क्या होता है, हमको अपना जो एक्चुअल लॉजिक होगा उसमें हम लोग डायरेक्टली जो इनपुट होगा उसमें चेंजेस कर देंगे। ठीक है, इन दिस वी हैव टू जस्ट मेक चेंजेस इन आवर इनपुट एंड वी डू नॉट हैव टू रिटर्न एनीथिंग। ठीक है, कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट के आगे हम लोग कोई भी वेरिएबल या वैल्यू नहीं रिटर्न करेंगे। व्हाट वी विल डू इज, हम लोग डायरेक्टली अपने इनपुट में चेंजेस कर देंगे एंड वहीं पे हमारा आंसर हो जाएगा एंड कोड सबमिट हो जाएगा। तो अब बात आती है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। अगर आप यहाँ पे देखो, हमारे पास तीन नंबर्स हैं, दैट इज 0, 1 एंड 2, जिसको हमको एक ऐसे ऑर्डर में लगाना है जहां पे जो एडजेसेंट हमारे पास जो नंबर्स आएंगे वो सेम होने चाहिए। मींस जो हमारे सिमिलर कलर वाले हैं वो साथ में आने चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। तो जितने भी 0 एग्जिस्ट करते हैं पूरे हमारे लिस्ट में वो सारे साथ में होने चाहिए। देन कम्स 1 एंड देन कम्स 2। तो जो इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच है वो हमारा बिग ऑफ एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमको आंसर देगा। बट द थिंग इज, फॉर दैट वी हैव टू डू मल्टीपल पासेस एंड एट लास्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुड यू कम अप विद अ वन पास एल्गोरिथम और यूजिंग ओनली कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस। तो हम लोग क्या एक सिंगल पास की एल्गोरिथम डिजाइन करें या यूज करें जिससे हमारे को डायरेक्टली आंसर मिल जाए विदाउट पासिंग द सेम थिंग मल्टीपल टाइम्स। अगर हम लोग फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, इट इज 2 0 देन 2 1 1 0। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है दैट इज 2 0 2 1 1 0। तो इसमें हमको जितने भी नंबर ऑफ जीरोस हैं उनको साथ में देन 1 एंड देन 2 को अरेंज करना है। सो फॉर दैट अगर आप ये देखो कि हमको कोई अलग से वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है, हमारे पास जो गिवन इनपुट है उसी में अरेंजमेंट करनी है। और अरेंजमेंट भी क्या होगी, एक सॉर्टिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। तो अगर हमको कोई भी सॉर्टिंग फंक्शन यूज नहीं करना है तो उसकी जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग कोई भी सॉर्टिंग का टेक्निक लगाएंगे, फॉर एग्जांपल मर्ज सॉर्ट या कुछ भी लगाएंगे, तो जो मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है बिग ऑफ एन लॉग एन। ठीक है, तो उसके लिए हमको उससे अगर ब्रूट फोर्स अप्रोच हमारा और रिड्यूस हो सकता है, दैट टू इन मल्टीपल पासेस, तो हम लोग वो अप्लाई करेंगे। तो आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये देख सकते हो कि हमारे पास एक गिवन सेट ऑफ इंटीजर्स है जिसमें कि 0 1 एंड 2 है सिर्फ। तो क्यों ना हम लोग अगर ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करें तो हम लोग डायरेक्टली ये काउंट कर लें कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, कितने नंबर ऑफ वंस हैं एंड कितने नंबर ऑफ टूज हैं। तो इसके लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे। ठीक है, एक फॉर लूप चलाई और इससे हम लोग क्या करेंगे, ये लास्ट तक चलेगी। ठीक है, i इज इक्वल्स टू 0 से लेके ये चलेगी हमारी n-1 तक, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। So in this way we will be traversing our each and every element. Now we have to calculate the count of zeros, ones and twos. So for that हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले if के अंदर हम लोग चेक कर लेंगे जो नंबर ऑफ जीरोज है हमारे वो कितने हैं। सो हम लोगों ने करा num of I इज इक्वल्स टू 0। अगर num of I पे 0 आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट 0 की वैल्यू +1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। सो फॉर दैट आप काउंट ++ लिख सकते हो या आप काउंट प्लस इक्वल्स टू 1 कर सकते हो। सिमिलरली हम लोग ने क्या करा, चेक कर लिया फॉर 1, वहां पे क्या होगा, हम लोग ने num of I इज इक्वल्स टू 1। अगर 1 की इक्वल है
सो हम लोग सिमिलरली काउंट 1 की वैल्यू भी प्लस प्लस कर देंगे या प्लस इक्वल्स टू 1 कर देंगे. एंड नाउ सिमिलरली वी विल बी चेकिंग द नंबर ऑफ टूज. सो फॉर दैट हम लोग सिमिलर कंडीशन लगाएंगे. मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली इक्वल इक्वल्स टू 2 करा एंड काउंट 2 की वैल्यू हम लोग ने इंक्रीमेंट कर दी. सो इससे क्या हुआ, हमारे पास जितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, वंस है एंड टूज है, सबकी वैल्यू आ गई यूजिंग दिस सिंगल लूप. सो जब हम लोग ओवरराइट करेंगे तो हम लोग इन्हीं वैल्यूज का यूज करेंगे. अब क्या करते हैं, हमारे पास गिवन इनपुट है, तो जितने नंबर ऑफ जीरोस है हम लोग उसको स्टार्टिंग से लिखना शुरू करते हैं एंड जो हमारे पास गिवन इनपुट है उसमें वैल्यूज ओवरराइट कर देते हैं. तो अगर हमारे पास, अगर सिमिलर एग्जांपल लेते हैं, इट इज 202 2 सॉरी 2110. ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल था 202110. और जो हमारे पास नंबर ऑफ काउंट आया, हमारे पास जीरो की कितनी वैल्यूज आई, जीरो हम कितने हैं, 2 जीरो है, 1 भी हमारे पास 2 है एंड सिमिलरली नंबर ऑफ टूज भी हमारे पास 2 है. ठीक है, तो अब हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे जितने नंबर ऑफ जीरोस हैं उनको पहले प्रिंट करा देते हैं. प्रिंट कर लो या आप कह दो उसको कि ओवरराइट कर देते हो. तो नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास 2 हैं, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे कर दिया 0 0. तो हमारे जो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स थे यहाँ पे हम लोग ने वैल्यूज ओवरराइट कर दी. 0 हमारा खत्म हो गया. अब हम लोग कहाँ पे आते हैं, नंबर ऑफ वंस पे. वन भी हमारे पास 2 थे तो हम लोग ने 1 1 कर दिया. एंड एट लास्ट हमारे पास आता है नंबर ऑफ टूज, जो भी हमारे पास 2 थे. तो इन दिस केस आपकी जितनी भी वैल्यूज थी सब आपने ओवरराइट कर दी. एंड एट लास्ट आफ्टर ओवरराइटिंग हम लोग को ऑल्दो कुछ रिटर्न नहीं करना है, तो जैसे आप लोग लास्ट एलिमेंट को ओवरराइट कर देंगे वहीं पे आपकी जो लूप होगी वो एंड हो जाएगी एंड ये आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली आपको जो आंसर होगा वो रिटर्न हो जाएगा. ऑल्दो हमको कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ इन प्लेस में हमको चेंजेस करनी है. तो इतना तो आपको आ गया होगा कि हम लोग कैसे काउंट करेंगे, कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, कितने नंबर ऑफ वंस एंड टूज हैं. अगर आपको डाउट हो रहा है कि हम लोग ये कैसे करेंगे, दैट इज द ओवरराइटिंग पार्ट, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले एक इंटीजर ले लेते हैं. ठीक है, जो कि हमारा फर्स्ट इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा. एक वेरिएबल ले लो, सपोज करो ये है x इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये हमारा क्या कर रहा है, जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. तो अब आप एक लूप चलाओ, दैट इज x इज इक्वल्स टू 0 से टिल द काउंट ऑफ द गिवन एलिमेंट, दैट इज अगर इस केस में हम लोग ले रहे हैं तो वो 0 होगा. तो जितना भी काउंट की वैल्यू होगी ऑफ द एलिमेंट 0 तब तक हमारी ये लूप चलेगी. सो अगर हमारे पास इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 0 का काउंट 2 गिवन है, सो इट विल गो फ्रॉम काउंट 0 -1. -1 इसलिए कर रहे हैं बिकॉज अगर आपकी वैल्यू 2 है सो द इंडेक्स विल बी 1 एंड x 0 है तो 0 एंड 1 हमारा यहाँ तक चलेगी. यहाँ पे लूप चला दी. अब डायरेक्टली आप क्या करोगे, आपकी जो नम्स एरे थी उसमें x करा, जहां पे आपका 0th इंडेक्स आया. ठीक है, 0 इंडेक्स आया, उस पे आपने वैल्यू कौन सी स्टोर करा दी, 0. एंड यहां पे आप लोग ने x की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी प्लस इक्वल्स टू 1. तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी. सिमिलरली आपने एक और लूप चलाई. ठीक है, वो लूप कहां के लिए होगी, फॉर इट विल बी x से लेके हमारी काउंट ऑफ 1 - 1, COUT हो गया. सो काउंट ऑफ 1 - 1. तब जितने नंबर ऑफ वंस होंगे वो वहां पे रिप्रेजेंट हो जाएंगे. तो इक्वल्स टू यहाँ पे 1 कर दीजिए एंड अगेन आप लोग x की वैल्यू प्लस इक्वल्स टू 1 कर लीजिए. 3 में हमारा आता है नंबर ऑफ टूज के लिए. उसके लिए भी आपने सिमिलरली लूप चलाई, x से लेके हमारी काउंट 2 तक लूप चलेगी. ठीक है, काउंट 2 - 1 और हमारे पास जो इंडेक्स आ जाएगा वो हो जाएगा नम्स ऑफ नम कर देता हूँ, नम ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 एंड x की वैल्यू प्लस इक्वल्स टू 1 कर दोगे. तो जैसे ही इंक्रीमेंट होता जाएगा इंडेक्स एंड आपकी जो वैल्यू होगी वो ओवरराइट होती जाएगी. आप इतना कर दोगे एंड आप अपना आंसर रिटर्न कर दोगे. तो ये हो गया हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच. अब बात आती है हमारी ऑप्टिमल अप्रोच की, दैट वी विल बी सॉल्विंग यूजिंग द डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिथम. तो उससे पहले हम लोग इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वैसे यहाँ पे एंड केसेस तो काफी होंगे एंड जो हमारे एंड केसेस होते हैं उससे क्या होता है, जो हमारी एक्चुअल लॉजिक होता है उससे पहले हम लोग, अगर कोई ऐसा केस आता है जहां पे हमको अपने मेन लॉजिक को ट्रेवर्स करने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग उससे पहले हमारा आंसर होता है वो रिटर्न कर देते हैं, जिससे हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो और रिड्यूस हो जाती है. ठीक है,
तो बेसिकली ये सब चीजें हमारी यूज होती है, इंटरव्यू में हमसे काफी पूछी जाती है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हम लोग सिर्फ एक ही एंड केस चेक कर सकते हैं, ऑल्दो मैं आपको बाकी एंड केसेस भी डिस्कस करा देता हूँ। तो जो हमारा फर्स्ट एंड केस आता है वो ये हो सकता है कि सपोज करो हमको जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है वो एक सिंगल एलिमेंट है, ठीक है, हमको सिर्फ सिंगल एलिमेंट गिवन है, ठीक है। अगर सिंगल एलिमेंट होगा तो वो हमारा ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में होगा, तो जो हम लोग रिटर्न क्या कर देंगे, डायरेक्टली सिंगल एलिमेंट को रिटर्न कर देंगे। बेसिकली कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखोगे, इफ हमारी जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो इज इक्वल्स टू 1 है, देन यू विल सिंपली राइट रिटर्न, ठीक है। रिटर्न के आगे कुछ नहीं लिखना है, बिकॉज वी डू नॉट हैव टू रिटर्न एनीथिंग। ये हो गया हमारा पहला केस। सेकेंड केस हमारा आता है अगर आपके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में, ठीक है। अगर ऑलरेडी सॉर्टेड है तो हम लोग को कोई भी स्वैपिंग या कोई भी चेंजेस करने की जरूरत है नहीं। बट द थिंग इज टू चेक कि हमारे जो एलिमेंट्स है वो सॉर्टेड है कि नहीं, हमको अपनी जो एरे होगी या लिस्ट होगी उसको ट्रेवर्स जरूर करना पड़ेगा, ठीक है। बिना ट्रेवर्स करे, बिना चेक करे हम लोग ये नहीं बता सकते कि हमारे पास जो गिवन इनपुट है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो वो करने में भी जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो बिग ऑफ एन आ जाएगी। तो इसलिए ये हमारा एंड केस हम लोग अपने कोड में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, बट इन इंटरव्यू वी कैन टेल। थर्ड केस ये आता है कि हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है, ऑल एलिमेंट्स आर सेम। अगर ऑल एलिमेंट्स हमारे सेम हो जाएंगे तब भी हमको कोई चेंजेस नहीं करने, बिकॉज सारे एक तरह से सॉर्टेड ऑर्डर में ही है, ठीक है। एंड इसको चेक करने के लिए भी हमारे पास बिग ऑफ एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। तो ये भी हमारा जो केस है वो अपने कोड में इंक्लूड नहीं करेंगे। द ओनली थिंग दैट वी कैन चेक इज इट इज ऑफ सिंगल एलिमेंट, ठीक है। अब अगर हमको इसी क्वेश्चन को सिंगल पास में सॉल्व करना है, सो फॉर दैट वी आर हैविंग अ डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिथम, ठीक है। तो जो डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिथम है उसमें बेसिकली होता है कि जो डच का नेशनल फ्लैग है उसमें 3 कलर्स हैं, एंड इस क्वेश्चन में भी हमारे पास 3 कलर्स है, दैट इज रेड, व्हाइट एंड ब्लू। तो इस वजह से हम लोग जो एल्गोरिथम दी गई है उसका यही नाम रख दिया गया है। एक बात और बता दूं, अगर आपने डिजकिस्त्रास एल्गोरिथम का नाम सुना होगा, अभी तक आपके डीएसए में आ चुकी होगी, एग्जाम में नहीं आई हो तब ये आगे आएगी। तो जो हमारी डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिथम है तो उनको इन्हीं डिजकिस्त्रास वाले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ही दिया है, ठीक है। तो अब हमको अगर इसको सिंगल पास में सॉल्व करना है, एंड व्हाट वी आर हैविंग इज 3 डिफरेंट कलर्स that are represented by 3 different integers, that is 0, 1 and 2, and where the condition is जो भी adjacent colors है हमारे वो एक साथ होंगे, एंड जो हमारा given list होनी चाहिए वो एक होनी चाहिए increasing order में, that is non decreasing order या increasing order, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको फॉलो करनी है, एंड हम लोग ने ब्रूट फोर्स अप्रोच डिस्कस कर लिया है। अब सॉल्व करना है हमको इसको सिंगल पास में यूजिंग दी डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिथम, जिससे आपका ये हो जाएगा ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसका मैं फर्स्ट एग्जांपल ले लेता हूं 202110, ठीक है। तो इसका एग्जांपल लिख लिया है। अब बात आती है कि हमारे पास 3 डिफरेंट नंबर है, ठीक है। थोड़ा सा सोचने की कोशिश करना कि मैंने कैसे सोचा एंड आप कैसे इस अप्रोच तक पहुंच सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना इसमें। तो हमारे पास 3 डिफरेंट नंबर्स है, दैट इज 0, 1 एंड 2, जिसमें सबसे पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा एंड देन एट लास्ट 2 आएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास सिर्फ 3 नंबर है एंड हमको पोजीशंस पता है कि जो आपका 0 होगा वो स्टार्टिंग में होगा, 1 अगर एग्जिस्ट करेगा तो कहीं मिडल में होगा, एंड जो आपका 2 होगा वो एट द एंड होगा। इसके लिए क्यों ना हम लोग एक काम करते हैं, 3 डिफरेंट पॉइंटर ले लेते हैं और हम लोग अपनी लूप को ट्रेवर्स करना स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास 0 आएगा तो हम लोग जो उसका फर्स्ट पॉइंटर होगा उसकी तरफ हम लोग वैल्यू स्वैप कर देंगे। अगर हमारे पास मिडिल पॉइंटर आएगा जो हमको 1 कंसिडर करेगा, तो अगर वैल्यू 1 आई तो हम लोग 1 के साथ स्वैप कर देंगे। सिमिलरली अगर 2 आई तो हम लोग उसको लास्ट में भेज देंगे। तो इसीलिए हम लोग 3 पॉइंटर लेते हैं, इनका नाम दे देते हैं L, दैट इज फॉर लो, जो आपका 0 को रिप्रेजेंट करेगा। फिर आता है आपके पास M जो हमारा 1 को रिप्रेजेंट करेगा, एंड फिर उसके बाद हमारे पास आता है हाई, ठीक है। तो L आपका क्या होगा, 0 को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो आपका 0 है वो कहां पे होगा, स्टार्टिंग में होगा। तो स्टार्टिंग इंडेक्स की वैल्यू कितनी होती है, 0। अब आता है हमारा M की पोजीशन हमारी बीच में कहीं होगी, ठीक है। अब हमको ये नहीं पता कि हमारा जो 1 जहां से हमारी स्टार्टिंग है कौन से इंडेक्स से होगी, तो हम लोग
m को ही एज अ मीडियम बना के अपनी एरे को ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। एरे को ट्रेवर्स करना है यूजिंग m, तो m को भी हमको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो इसका भी जो इंडेक्स होगा वो 0 हो जाएगा। एंड एट लास्ट आता है हमारे पास h क्या है, जो हमारा नंबर 2 है उसको डिफाइन कर रहा है, ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज करेगा। अगर ऐसे हमको बस 2 मिलेगा तो हम लोग h वाले पॉइंटर पे भेज देंगे। तो h की वैल्यू क्या होगी, 2 हमारा लास्ट में होना है, दैट्स वाई जो हमारा h होगा वो कहां पे होगा, n-1, दैट इज टोटल लेंथ -1, दैट इज द लास्ट इंडेक्स ऑफ द एरे। तो ये हमारे पास 3 डिफरेंट पॉइंटर्स हो गए, l, m और h, दैट इज लो, मीडियम एंड हाई, मीडियम या मिड कह लो आप, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 डिफरेंट पॉइंटर हो गए। अब हमको क्या करना है, अगर इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, सबसे पहले हमारे पास जब हमारी लूप ट्रेवर्स होना स्टार्ट करेगी तो जो कंडीशन हम लोग ये चेक करेंगे कि जो आपका मिड की वैल्यू है, आज वी आर कंसिडरिंग मिड एज द ट्रेवर्सल एलिमेंट, ठीक है, तो आपकी जो मिड की वैल्यू है वो हमेशा h से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जो सबसे पहली कंडीशन दैट यू हैव टू चेक इज इन योर लूप इज व्हाइल m इज लेस देन इक्वल्स टू h, जब तक आपकी मिड की वैल्यू h से या तो इक्वल है या तो उससे छोटी है, बिकॉज अगर एक्सीड कर जाएगी तो हम लोग जो लास्ट एलिमेंट होगा उससे बाहर चले जाएंगे, या हम लोग वहां पहुंच जाएंगे जहां पे हमारे पास नंबर ऑफ टूज स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमको उसकी नीड नहीं है, दैट्स वाई हमको ये कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। अब ये हमारी कंडीशन होगी। इसके बाद अब आते हैं इस एग्जाम्पल पे। सबसे पहले हम लोग m से ट्रेवर्स कर रहे हैं, m हमारा है 0 पे, दैट मीन्स हम लोग आए इस इंडेक्स पे। अब आपको जैसी m मिला 2, ठीक है, जैसे ही 2 मिला तो आपको ये पता है जो आपका 2 है वो लास्ट में होगा, ठीक है, 0 1 2 ऑर्डर में चल रहा है, तो 2 हमारा लास्ट में होगा। एंड फॉर लास्ट हमारे पास कौन सा वेरिएबल है, दैट इज h। तो h का जो इंडेक्स होगा, ठीक है, h का जो इंडेक्स है उस पे जो भी वैल्यू है हमको उससे मतलब नहीं है, हमको मिड में 2 मिला है, तो 2 की जो एक्चुअल पोजीशन होनी चाहिए थी वो क्या होनी चाहिए थी, लास्ट में। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, मिड की और जो आपकी लास्ट वाला पॉइंटर दैट इज हाई, उससे हम लोग वैल्यू इंटरचेंज कर देंगे, दैट इज स्वैप कर देंगे। तो अब यहां पे आप चेक करो, इफ अब अगर आपके पास जो एरे है वो नम नाम की है एंड इसमें वैल्यू हमारे पास कौन सी आएगी, इंडेक्स की m इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, इक्वल्स अगर हमारा 2 है तो व्हाट वी हैव टू डू इज सिंपली इंटरचेंज द वैल्यू एट इंडेक्स m एंड इंडेक्स h। तो यहाँ पे हम लोग स्वैप फंक्शन यूज करते हैं। अगर जावा यूज कर रहे हैं तो आपको एक अलग से स्वैप फंक्शन बनाना पड़ेगा। इन C++ इट इज इनबिल्ट एंड इन पाइथन आप लोग क्या कर सकते हैं, पहले दोनों वैल्यूज को कॉमा लगा के लिख लेते हैं एंड देन इक्वल टू के बाद अगेन हम लोग को उसी ऑर्डर को उल्टा करके लिख देते हैं, तो जो हमारी वैल्यूज हो जाती है वो स्वैप हो जाती है। तो यहाँ पे आप लोगों ने नम ऑफ m और नम ऑफ h की वैल्यूज हम लोग ने स्वैप कर दी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला केस जहां पे हमको 2 मिला। ऑल्दो हम लोग कोड में 0 से स्टार्ट कर देंगे, बट अब हमको क्या हुआ, हमने 2 लिया एंड इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग ने 2 को उठा के लास्ट पोजीशन पे रख दिया। अब आपको ये पता है कि जो आपका 2 है वो अपने एक्चुअल पोजीशन पे पहुंच चुका है, ठीक है, जो आपका 2 है वो आपके एक्चुअल पोजीशन में पहुंच गया है, दैट इज इंडेक्स h। यहां पे आपके पास इंडेक्स क्या था, h था। अब यहां पे आपके पास कौन सा एलिमेंट आ गया, दैट इज 2, एंड जो आपका 0 है वो उठ के हमारा कहां चला गया है, फर्स्ट एलिमेंट पे। जो भी आपका मिड जहां पे भी होगा वहां पे चले जाएगा, इस केस के अकॉर्डिंग अभी वो फर्स्ट पे आ गया है। अब हमको ये नहीं पता है जो हमारे पास लास्ट से जो वैल्यू आई है वो 0 है कि 1 है कि 2 ही है, ठीक है। इस वजह से हमको ये तो आइडिया नहीं है कि हमारे पास जो वैल्यू आगे से आई है वो 0 है, 1 है, 2 है, तो हमको उसको फिर से चेक करना पड़ेगा। सो फॉर चेकिंग दैट हम लोग जो अपना m का इंडेक्स है उसकी वैल्यू इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग m में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। द ओनली थिंग वी हैव टू डू इज जो आपका h की वैल्यू है, अब आपके पास जो 2 एलिमेंट आया है वो अपने करेक्ट पोजीशन पहुंच गया, दैट इज एट द लास्ट। तो आपको h की वैल्यू को रिड्यूस करना पड़ेगा h-1 से, ठीक है, बिकॉज अब क्या हुआ, जो आपका h का इंडेक्स था उसने अपना एक काम कर दिया, जो 2 की एक्चुअल प्लेस थी वहां पे उसने वैल्यू इंसर्ट कर दी है। अब आपको क्या करना है, एक स्टेप पीछे जाना है, ठीक है, मतलब आपकी जो एक इंडेक्स है वो एक कम करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप फिर से 2 पे ही रहेंगे तो उसको इंटरचेंज कर देंगे। दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस कंडीशन के बाद वी हैव टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ h। आप h माइनस माइनस कर लो या h माइनस इक्वल्स टू 1 कर लो, इट्स योर विश, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
वो डिपेंड करता है। अगर माइनस माइनस सिर्फ आपका सी प्लस प्लस जावा में चलता है, इन पाइथन आपका अलग से माइनस इक्वल टू करना पड़ता है, बट आपका माइनस इक्वल टू करके दोनों तीनों लैंग्वेजेस में चल जाता है। पहला केस हो गया m इक्वल इक्वल्स टू 2। अब आता है हमारा सेकेंड केस। सेकेंड केस में आप क्या चेक कर लो, इफ अगर आपके पास नम ऑफ m की वैल्यू, आपके पास जो मिड का इंडेक्स है वो हमारा 1 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, उसको हमको कौन सी वैल्यू मिली, 1 मिली। अगर आप वैल्यू 1 मिली तो आपको क्या करना है, जो हमारा मिड वैल्यू है, जो आपका मिड पॉइंटर है, वो हमारा 1 के लिए स्पेसिफाई हुआ था कि जब 1 मिलेगा तो वो हमारा मिड को डिफाइन करेगा। तो अब हमको 1 मिला है, तो इसमें हमको कहीं से स्वैप या कोई इंटरचेंज तो करना नहीं है। तो व्हाट वी विल बी डूइंग इज सिंपली इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ मिड बाय 1। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, जो मिड की वैल्यू थी उसको इंक्रीमेंट कर देंगे 1 से। ठीक है, आपने मिड की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट कर दी, बिकॉज आपको कोई इंटरचेंज नहीं करना है, जो आपका 1 था वो यहीं पे आता। आपके पास एक एल्स का केस आएगा, ठीक है, तो वैल्यू आपको क्या मिली, 0। अब आपको ये पता है अगर आपके पास 0 आएगा तो आपको उसको स्टार्टिंग में लेके जाना है। ठीक है, 0 हमारा कहां पे होना चाहिए, स्टार्ट में होना चाहिए था। तो स्टार्ट में हमारा कौन सा पॉइंटर है, हमारा एल जो है वेरिएबल, वो स्टार्टिंग पॉइंटर्स के लिए, जो भी आपके 0 आ रहे हैं उनके लिए है। तो आपको यहां पे क्या करना है, एल्स के केस में आपको सिंपली इंटरचेंज कर देनी है m की वैल्यू एंड l की वैल्यू। तो आपने यहाँ पे स्वैप फंक्शन लगाया, या आप जो भी लैंग्वेज ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको स्वैप करना है। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, नम ऑफ m की वैल्यू एंड नम ऑफ l की वैल्यू। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो आपके दोनों वैल्यूज होगी वो हो जाएंगी इंटरचेंज, एंड आपका जो 0 होगा वो अपने सही इंडेक्स पे पहुंच जाएगा, दैट इज एट द स्टार्ट। अब आपने क्या करा, आपने m को इंटरचेंज कर दिया l से, और आपका जो l और m था वो दोनों साथ साथ चल रहे थे, दैट इज 0 से चल रहे थे। तो आपका m ने अपना काम कर दिया, दैट इज 0 मिला तो उसने इंटरचेंज करके l पे रख दिया, एंड l ने अपना काम कर दिया, वहां पे अपना 0 इंसर्ट करते एंड उस पर जो भी वैल्यू हुई थी वो उसने m को दे दी। तो आपको यहाँ पे l की इंडेक्स बढ़ा देनी पड़ेगी, बिकॉज आपका ये स्टार्टिंग से चल रहा, तो यहाँ पे इंडेक्स इंक्रीज करेंगे। जो आपका h पॉइंटर था वो लो से था, तो उसमें हम लोग ने वैल्यू डिक्रीज करी थी, तो आपका l प्लस प्लस हो गया। और आपके पास जो m वैल्यू थी वो भी स्टार्टिंग से चल रही थी, एंड m ने अपना इंटरचेंजिंग कर दी थी, दैट्स व्हाई हम लोग ने m की वैल्यू भी यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दी प्लस प्लस से। तो अब हमको कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करनी थी, वी हैव टू डू इट इन प्लेस। तो हमने, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिंगल लूप के अंदर, ठीक है, यहाँ पे हमारी सिंगल लूप लगी एंड उसके अंदर हम लोगों ने सारी इंटरचेंजेस कर दिए तीनों केसेस के लिए, 3 डिफरेंट पॉइंटर्स लिए, एंड अपना क्वेश्चन को सिंगल पास में सॉल्व कर लिया। सो दिस वाज योर डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिथम दैट हेल्प्ड यू इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इन सिंगल पास, दैट टू इन बिग ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका जल्दी से मैं कोड दिखा देता हूं आपको सी प्लस प्लस, पाइथन एंड जावा में। ठीक है, उसके बाद आपको एक और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कैसे क्या होगा एंड क्या लॉजिक लगा है। ठीक है, सब कुछ सेम है, द ओनली डिफरेंसेस ऑफ द सिंटैक्स ऑफ ऑल दी 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस। ठीक है, तो ये रहा हमारा पाइथन का कोड। पाइथन में आप देख सकते हैं हमारे पास सबसे पहले हम लोग ने जो एंड केस था वो चेक कर लिया, अगर सिंगल एलिमेंट है तो हम लोगों ने सिंपली रिटर्न कर दिया। रिटर्न के आगे कुछ लिखा नहीं है, बिकॉज हमको यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं करना था। आपने l और m और h की वैल्यू ले ली, ठीक है, वेरिएबल्स इनिशियलाइज करे, उसमें तीनों को 0 0 और लेंथ -1 दे दिया। फिर आपने एकदम सेम लॉजिक है, यहाँ पे चेक करा m इज लेस देन इक्वल्स टू h। अगर आपका m 0 है, जो हमारा एल्स का केस था, वहां पे आप लोगों ने स्वैप कर लिया। स्वैप अगर आपको पाइथन में करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, पहले वैल्यू लिखिए, देन सेकंड एलिमेंट, देन फिर अगेन सेकंड एलिमेंट एंड फर्स्ट एलिमेंट, तो उसको इंटरचेंज करके लिख देना है। एल और एम की वैल्यू इंक्रीज कर दी, अगर आपको 2 मिला तो आपने फिर से स्वैपिंग करी एंड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एच की वैल्यू डिक्रीज करी, बिकॉज आपको रीजन बताया था, क्योंकि एम पे जो हमारी वैल्यू गई है आफ्टर इंटरचेंजिंग, हमको ये नहीं पता कौन सी है, दैट्स व्हाई वी हैव टू रीचेक दैट वैल्यू दैट वी आर हैविंग इन आवर एम इंडेक्स। तो ये हो गया, एंड एच की वैल्यू हम लोग ने डिक्रीज कर दी, बिकॉज एच में हमारा करेक्ट एलिमेंट पहुंच गया था, दैट इज 2। अब एल्स में आपने सिंपली, अगर आपको 1 मिलेगा, बिकॉज ये एल्स केस है, तो आपने वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी 1 से। अब इसका कोड देख लेते हैं सी प्लस प्लस में। सी प्लस प्लस में हम लोग ने nums डॉट साइज यूज करा है। साइज के बाद आपको याद रखना है, जब भी हम लोग कोई फंक्शन यूज करते हैं तो ब्रैकेट्स यूज करते हैं, ठीक है, डॉट साइज फंक्शन यूज करा है। उसके बाद में लो, मिड और हाई की वैल्यू ले ली। सिमिलरली आप लोग ने यहाँ पे भी एकदम सेम कंडीशंस चेक करी, मिड इज लेस देन इक्वल्स टू हाई,
देन आपने स्वैपिंग कर दी, यहाँ पे आपने स्वैप का फंक्शन यूज करा है, ठीक है, डायरेक्टली आपने फंक्शन यूज कर लिया है। इसके बाद हमारे पास लो और मिड की वैल्यू इंक्रीज करी, अगर आपको 1 मिला तो आपने मिड की वैल्यू इंक्रीमेंट करी, और यहाँ पे एल्स का केस है जिसमें हम लोग हाई की वैल्यू रिड्यूस कर रहे हैं। इसका जावा का कोड देख लीजिए जल्दी से, ठीक है। तो जावा के कोड में भी nums डॉट लेंथ करा इक्वल्स टू 1, हम लोग ने पहले एंड केस चेक कर लिया, देन सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे इफ एल्स की जगह हम लोग ने स्विच केस का यूज करा। अगर हमारी जो मिड की वैल्यू है वो 0 है तो आपको क्या करना है, लो और मिड दोनों को इंक्रीमेंट करना है। अगर आपकी 1 है तो आपने सिर्फ मिड इंक्रीमेंट करा है, अगर आपके पास वैल्यू 2 है तो आपने मिड को वैसे ही रखा है, आपने हाई को इंक्रीमेंट कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वो केस जहां पे हमको मिड की वैल्यू 2 आ रही थी। आपने यहाँ पे एक अलग से स्वैप फंक्शन लिया है बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी इनबिल्ट फंक्शन लाइक वी आर हैविंग इन सी प्लस प्लस एंड पाइथन। तो ये हमारा स्वैप का फंक्शन हो गया जहाँ पे इंट आई जे दोनों इंडेक्सेस हो गए, एंड यहाँ पे आपने स्वैप कर दिया। अगर मैं इसको जल्दी से रन करके दिखा दूँ आपको, हाँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 0ms में हम लोग ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया सिंगल पास में, एंड हमको मल्टीपल पासेस भी नहीं करने पड़े एज वी डिड इन ब्रूट फोर्स अप्रोच। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो एंड कहीं भी कुछ भी टॉपिक या कोई भी चीज छोटी से छोटी नहीं समझ आई है, देन प्लीज कमेंट करिए मुझे, मैं आपको या तो कमेंट के थ्रू या अपने नेक्स्ट वीडियो में वो पोर्शन समझा दूंगा, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आपको कोई ऐसा टॉपिक पढ़ना है या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं हो रहा है, उस पर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो भी आप मेरे को कमेंट करना। जैसी भी आपको रिक्वायरमेंट है, आपको पता ही होगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप वैसे करना। अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करना, जिसको नीड है तो आप मेरे चैनल रिकमेंड कर सकते हो। और अभी के लिए इतने ही रखते हैं, हम लोग अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दैट इज सेलिंग एंड बाइंग ऑफ स्टॉक। तो अभी के लिए इतने ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, एंड आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।